हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स, और मैथ्स में यहाँ पर हम कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स में हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स कर रहे थे। और यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व करते हैं, समीकरण निकाय को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने बताया था। तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का। चलिए, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कंसिस्टेंसी को आपको चेक करना है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे अब। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास क्या है, आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इस गिवन इक्वेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ax इज इक्वल टू बी निकाल लेते हैं। a यहाँ पर आपकी एक मैट्रिक्स होगी और वो आपकी मैट्रिक्स है 1, x का कोफिशिएंट है, a आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स और b आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाती है। तो a बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 2 और 3। ठीक है, और b बेटा आपके पास आएगी 2 और 3, ये भी आपकी एक मैट्रिक्स है। और x आपके पास आ जाएगा x कॉमा या x और y। ये तीन यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं। a जो कि आपकी एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, b जो आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और x आपकी एक वेरिएबल मैट्रिक्स है। ठीक है, हम जब भी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, वेरिएबल। इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हैं, ए इनवर्स बी, ये हमने कल की क्लास में निकाला था। और यहाँ से भी हम ए इनवर्स का फॉर्मूला रख देते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। तो बेटा यहाँ पर कंसिस्टेंसी कब होती है, जब आपकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। जब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा तो जो आपका इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स आपको अब यहाँ पर निकालना है। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे 1 2 2 और 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है 3 1 3 और माइनस में 4, तो माइनस का 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए डिटर्मिनेंट्स बेटा आपका ए 0 के इक्वल नहीं आया है। ए डिटर्मिनेंट्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बेटा आपकी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये आपकी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, चलिएगा चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करेंगे। इसमें भी आपको एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को आपको चेक करना है। तो चलिए सॉल्यूशन आप लिखेंगे। तो गिवन system of equation is 2x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 4। ये आपके पास क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसको आप द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको रिटर्न कर सकते हैं आप ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो बेटा ए मैट्रिक्स 2 1 -1 और 1 है, ठीक है। ए आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ जाएगी और बी मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी 5 और 4। देन एक्स मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी क्या, एक्स और वाई। और जब आपके पास, आप इसे देखिए, इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, 2 -1 1 और 1 और इनटू में आप इसे लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 5 और 4। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको यही क्वेश्चन मिल जाती है। लेकिन हमने क्या कहा था कि यहाँ से हमने प्री मल्टीप्लीकेशन किया था किसका, ए इनवर्स का। तो हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो बेटा हमें क्या निकालना होता है, ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी। तो अगर ए डिटर्मिनेंट्स आपका 0 है, नॉट 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तब तो ये आपका कंसिस्टेंसी होगा। फिर हमें आगे कुछ नहीं करना है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये हमने कल की क्लास में बताया था। क्वेश्चन में भी हम इसको रिपीट करते रहेंगे। और अगर आपके पास ये 0 के इक्वल आता है तब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, उस केस में निकाला जाता है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया था, तो यहाँ पर भी हम बेटा ए डिटर्मिनेंट्स ही निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले काम। अगर ए डिटर्मिनेंट्स आपका 0 आ जाता है तो ये तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। हम फिर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कह देंगे, ये आपकी कंसिस्टेंसी है। और सॉल्यूशन की बात करें तो इसका इसमें ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कहा गया है। तो ए डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे 2 -1 1 और 1। चलिए 2 माइनस माइनस का प्लस और 1, तो ये आपके पास 3, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, ये आपका एक नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बेटा आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो दोनों ही आपके पास सेम आंसर आए हैं। चलिए चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन में तो हमारा यही आया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सेम वही क्वेश्चन, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करना है। तो सबसे पहले बेटा आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन is x plus 3y is equal to 5 and 2x plus 6y is equal to 8। ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस इक्वेशन को द गिवन इक्वेशन जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज द फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी
written as the ax is equal to b, और आप जानते हैं वह लिख लीजिएगा, where a is a coefficient matrix, x is a variable matrix and b is a constant matrix. ओके, चलिए, तो the given equation can be written as ax is equal to b. ठीक है, चलिए अब a मैट्रिक्स को लिख लेते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है और 6 है। ठीक है, और x मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, इसके वेरिएबल हैं x और y। फिर नेक्स्ट आपके पास b मैट्रिक्स आप लिखेंगे, तो b मैट्रिक्स बेटा आपके पास 5 और 8 हो जाएगा। 5 और 8 आपका b मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, इस ax इज इक्वल टू b को हमने किस फॉर्म में लिखा था, x इज इक्वल टू हमने लिखा था a इनवर्स b की फॉर्म में लिखा था, और x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में बेटा आपके पास b आया था। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाल लेंगे, इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे जो आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स अब डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखी जाएगी 1 3 2 एंड 6, और इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा आप। तो देखिए 6 1 जा 6 माइनस में 2 3 जा 6, अब यहाँ पर आपका 0 आ गया है। अब कंडीशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अभी तक दोनों क्वेश्चन में हमारा क्या आया था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो केस बहुत ही सिंपल था, यानी कि आपका जो a है वो नॉन सिंगुलर था। जब नॉन सिंगुलर होता है तो a इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है, और a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट होता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, a डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल आता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब a डिटर्मिनेंट्स आपका 0 के इक्वल आता है तो बेटा आप क्या निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b आप निकालते हो। इसकी भी 2 कंडीशन बताई थी, तो यानी इस क्वेश्चन में अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। इतना नोट कीजिएगा, आगे हम इसको कराते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब चलिए यहीं पर हम इसको थोड़ा सा, अब बच्चों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते हैं इजिली हम 2 इंटू 2 ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स का। हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज और इनके साइन चेंज किया जाता है, तो डायरेक्ट आपको एडजॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई कोफैक्टर नहीं निकालना है, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 और 1, ये माइनस का 3 होगा, और यहाँ पर होगा आपके पास 2। ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ a आ गया। एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यानी मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो 6 2 माइनस का 3, ये माइनस का होगा ना 1, और b मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या है यहाँ पर 5 और 8, 5 और 8। अब हम जानते हैं कि ये आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये 2 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर सेम, दैट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बस किस ऑर्डर की आएगी 2 इंटू 1 की। तो बेटा यहाँ पर चलिए इस रो और इस कॉलम को करते हैं हम ऑपरेट। तो 6 5 जे 30 और 8 3 जे 24 माइनस में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास माइनस का 10, क्यों 5 2 जे 10 और ये माइनस का है, और प्लस का बेटा यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब इसको आप माइनस करोगे तो ये तो 6 आ गया, और ये माइनस का 2 आ गया, है ना। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी आपके पास ये आ गया है, यानी कि ये कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। और जब ऐसा केस होता है
तब आप क्या लिखोगे कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। The solution of given system of equation does not exist। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। देन इक्वेशन, डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इज, इक्वेशन आपका क्या होगा अब, इनकंसिस्टेंट तो यहां पर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बेटा हमने क्या किया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। ए आपका क्या है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स और ये आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स है। एक्स इज इक्वल टू वी के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन एक्स को हम कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा जब, तो ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपकी कंसिस्टेंसी होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो फिर से एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बट यहाँ पर 3 आपके पास इक्वेशन दिए गए हैं, थोड़ा सा यही चेंज है। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बेटा आपके पास क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, यहाँ 1 है, और ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। तो ये तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। बात हो रही है कंसिस्टेंसी, तो आप लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b। तो ए मैट्रिक्स बेटा आप लिख लेंगे यहाँ पर, ए मैट्रिक्स आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, x1 का, x2 का 2 है और x3 का आपके पास कांस्टेंट क्या है, a है। अगेन 1 3 एंड a एंड 1 2 एंड 2a, ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई है। फिर x मैट्रिक्स या b मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, 1 2 और 4, और x मैट्रिक्स तो आप जानते ही हो, x है, y है और z है। 3 यहाँ पर आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, 3 यहाँ पर आपके वेरिएबल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब आप इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। तो बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पर आप a डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, a डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आप निकालेंगे, इसी का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 1 1 1 2 3 और 2 a और 2a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे
तो बेटा 1 को लेंगे आप और 3 यानी कि 6a माइनस में 2a। ओके, 6a माइनस में 2a। दूसरा माइनस का 1 होगा ये वाला, और इसको और इसे डिलीट करेंगे तो 2 2 जे 4 a माइनस में 2a, और ये अब पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। ये कटा तो 2a माइनस 3a, 2a माइनस में 3a। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, इसी को। तो ये आपके पास आ जाएगा 6a माइनस 2a, तो बेटा ये आपको 4a देगा, माइनस का 2a, और इधर आपके पास माइनस का बन जाएगा क्या, a, यानी कि 4a माइनस में 3a इज इक्वल टू a। तो बेटा a डिटर्मिनेंट्स आपका आ गया है a। क्या आ गया है, a। अब a आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर आपका ये 0 के इक्वल नहीं आया है, तो डरना नहीं है कि a आ गया है अब क्या करें, ठीक है ना। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, a इज अ नॉन सिंगुलर अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व है। ए व्युत्क्रमणीय है, इसको हम निकाल सकते हैं। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा देन तब आप क्या लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent। System of equation is consistent। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि where a इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं where a आपका यहाँ पर ये है, b ये है, और तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार देख लें और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर उत्तर लेंगे। चलिए, तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, इसमें 3 आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या लिखा है कि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां ए मैट्रिक्स आपकी ये हो गई, तो तीनों कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमने निकाली, और साथ में हमने ए डिटर्मिनेंट्स निकाला। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया है, ये ए आपकी एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और ए आपकी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स जब आपका एग्जिस्ट करेगा देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा आपका चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो हमने ये तो सीख लिया कि जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है तो ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको आप लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक बार इक्वेशन लिख लें, 3x माइनस वाई इज माइनस में 2z इज इक्वल टू 2y माइनस में z इज इक्वल टू माइनस का 1, 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास है नेक्स्ट जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। चलिए थोड़ा सा इसे छोटा कर दें। तो अब बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे
द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिए गए समीकरण निकाय को आप इस रूप में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b के रूप में, ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, या द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b, और यहां पर आप लिखेंगे वेर, जहां पर a इज इक्वल टू आपके पास क्या आया है, a मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो बेटा a मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो आपके पास 3 है, तो x का कोफिशिएंट है 3, इधर जो है x का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 है, यही है, हाँ 3 और 3। अच्छा, यहाँ पर y का कोफिशिएंट बेटा माइनस का 1 है ना, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है और इधर y का कोफिशिएंट है माइनस का 5। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको लिखना है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो इधर है माइनस का 1, इधर है 2 और इधर है माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 2 और इधर बेटा माइनस का 1 और माइनस का 5। अच्छा, इधर तो y का z का तो है ही नहीं, 0, तो बस थोड़ा सा ये देखना है, जिसका कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो आप 0 लेंगे। x तो आप जानते हैं, तीनों ही वेरिएबल x, y और z है, और b मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, 2, 1 और 3, 2, 1 और 3, ये आपकी b मैट्रिक्स है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, a आपके पास क्या है, b, और x आपके पास क्या है, तो हमें पहले ax इज इक्वल टू b, इसको इस फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ a इंटू, अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, तो बस हमें यही चीज देखनी है कि a डिटर्मिनेंट्स आपका क्या होगा, a डिटर्मिनेंट्स लिख लीजिएगा, 3 माइनस का 1 माइनस का 2, 0, 2 माइनस का 1, 3 माइनस का 5, 0, ये आपका a डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, जब पहले आपके पास 3 आया तो इसको आप डिलीट करेंगे तो 0 माइनस माइनस का प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस साइन है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा 1 का, और इसको इससे डिलीट करेंगे, 0 माइनस माइनस का फिर प्लस में 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3। ठीक है, माइनस का 2 और ये तो 0 हो गया, माइनस का 6, चलिए डायरेक्ट लिख लिया मैंने, तो बेटा यहाँ पर आपके पास माइनस का आ जाएगा क्या, 15 प्लस में 3, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 6 2 12। ठीक है, और ध्यान दें 3 प्लस 12 माइनस का 15 और प्लस का 15 प्लस का आपका 15, ये आपको 0 देता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। तो हमने क्या कहा था, जब a आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, a determinant of a is equal to 0, that means a is a singular matrix, a is a singular matrix, a आपकी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और a सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। अब देखेंगे कंडीशन क्या होती है इसे निकालने के बाद, क्योंकि ये आपकी 3 इक्वेशन है इसमें, तो हमें प्रॉपर इनके कोफैक्टर निकालने होंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए तो बहुत अच्छा था, हम जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर देते थे और अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या कर देते थे, साइन चेंज कर देते थे, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।